धरना प्रदर्शन अब खत्म करिए। हम लोगों ने कहा कि क्या इसके बाद भी हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा या हमारे लोगों को जमीन मिल जाएगी? तो डीएम साहब ने कहा कि अब आपको धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, आपको जमीन मिल जाएगी। साथियों, बहुत सारे लोग थे, लाखों की संख्या में हमारे साथी थे। 10 अक्टूबर को आप देखेंगे डीएम साहब ने 20 से 25 बस उन्होंने फ्री किया, निःशुल्क किया, क्योंकि हम लोगों ने उनके सामने डिमांड रखा कि हमारी गरीब जनता किसी तरह से 150 भाड़ा इकट्ठा करके किराया करके यहाँ तक आई है। रात में संसाधन नहीं मिलेगी। कोई पता चल रहा है देवरिया से, कोई कुशीनगर से, कोई बढ़लगंज से, कोई खजनी से है, कोई बांस गांव से है, कोई कौड़ीराम से, बहुत दूर दूर से लोग हैं। तो रात में जाएंगे कैसे? तो डीएम साहब ने कहा कि सबको भेजना जिम्मेदारी मेरी है। उन्होंने 20 से 25 बस को निःशुल्क किया। जब हमारे जनता चली गई, 15-20 बस चला गया भर के। साथियों, तब हमारे साथ धोखा हुआ कि जो सरकार की रणनीति थी, डीएम कमिश्नर को जो चाबुक चलाए, हमारे 12 साथियों को रात 2 बजे ही गिरफ्तार कर लिया गया, रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान भी उन्होंने बहुत सारे महाभारत किए। मैं ज़्यादा बताऊंगी तो टाइम लगेगा। आप 10 अक्टूबर आंदोलन, गोरखपुर आंदोलन डालेंगे यूट्यूब पे या गूगल पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगी सारी डिटेल। उसके बाद साथियों, सारे लोग जब 10 से 12 लोग गिरफ्तार हो गए तो सुबह उनके नाम से एफआईआर हुआ। एफआईआर हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 1-2 साल की सजा है। 12-13 धाराएं हम लोगों पे पूरी लगी, लंबी लिस्ट लगी। उसके बाद 11 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं और जो भी उनकी प्लानिंग रही हो, जो भी उनकी मीटिंग हुई, उसके बाद 11 तारीख को 7 बजे के आसपास हम सभी आंदोलनकारियों पे 307 लगाया गया। 307 का मतलब आप समझते हैं कि किसी को मारने, जान से मारने की नीयत से मारिए, या तो उसका हाथ पांव टूट जाए, सर फट जाए या फिर गंभीर चोट लग जाए, तब 307 लगाया जाता है। लेकिन सरकार की आप समझ सकते हैं, उनके पास पावर है तो वो हमारे पर 307 लगा दिए। मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई तो मेरी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, मैं किसी तरह बच गई। तो सरकार की इतनी दबाव थी मेरे ऊपर कि दिन भर में 4 बार हमारे घर पे छापा मारे थे और रात में 2 बार 3 बार मारते थे। हमारा बेल यहाँ से खारिज हो गया तो हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा, 2 महीना लग गया। हमारे जो साथी थे, 12 लोग जेल गए थे, उनकी रिहाई होने में 22 दिन लग गया। लेकिन हम कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए। कहते हैं कि आप 1 दिन के लिए भी जेल जाएंगे, भले आप निर्दोष हैं, तो निर्दोष साबित करने के लिए, जब बाहर आने के लिए आपको सालों महीनों लग जाते हैं। इसलिए हमें भी टाइम लग गया। साथियों, कहने का तात्पर्य है, जब हमारा आंदोलन बढ़ा, जन दबाव बढ़ने लगा, तभी 4 नवंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी चंपा देवी पार्क में गोरखपुर गए और दलितों का बुला कर, कैसे गांव के जो दलित पिछड़े लोग हैं उनको बुला करके सम्मेलन किया उन्होंने। 4 नवंबर का अखबार भी आप लोग पढ़िए कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जब हमारा आंदोलन बढ़ रहा था, एक तरफ हमारे लोग जेल में थे, हम लोगों पे 28 लोगों पे एफआईआर हुआ, तब उन्होंने कहा कि हम 1.25 करोड़ दलितों को जमीन का मालिकाना हक देंगे। आप 4 नवंबर का अखबार पढ़िए। उन्होंने कहा कि हम दलितों के बच्चों को विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए, जबकि हमने मांग पत्र में दिया। हमारे मांग पत्र से 2 एजेंडा उन्होंने उठाया है। हमारा मांग पत्र में यह है कि प्रत्येक जाति धर्म के बच्चों को केजी से लेके पीजी तक, मतलब कक्षा 1 से लेके एमए पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई फ्री होके चाहिए, हमारा मांग है। हमारा दूसरा मांग यह है कि किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, सबके लिए चिकित्सा, मतलब दवाई भी फ्री होना चाहिए। हमारा मांग यह है कि दलितों के बच्चों को भी विदेश भेजा जाए पढ़ने के लिए, जो पैसे के अभाव में, आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई रुक गई है, पढ़ाई नहीं पूरी कर पा रहे हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को विदेश भेजा जाए। तो उन्होंने 2 मांग को उठा करके, और जो हमारी पहला मांग है कि प्रत्येक जाति धर्म, मतलब प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 1-1 एकड़ जमीन दिया जाए उनके भरण पोषण के लिए,
तो उन्होंने कहा कि 1.25 करोड़ दलितों को हम ज़मीन का मालिकाना हक देंगे। उन्होंने कहा कि हम दलितों को बच्चों को भेजेंगे विदेश पढ़ने के लिए, लेकिन अभी तक कोई ना वेबसाइट बनाए, न कोई पॉलिसी बनाए, न किसी बच्चे को ऐसा अभी उन्होंने कहा कि बच्चे जाएंगे पढ़ने विदेश, ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही तो अभी तक कहीं ज़मीन देना शुरू किए हैं। इसलिए उनके वादा खिलाफी के विरोध में हम लोग 29 जनवरी को आक्रोश मार्च कर रहे हैं चौरी चौरा से। उन्होंने जो वादा किया उस वादा खिलाफी के विरोध में कर रहे हैं साथियों। हम 70% लड़ाई जीत गए हैं। आज पूरे देश में आप देखेंगे ज़मीन की चर्चा हो रही है, ज़मीन के मुद्दे पे लोग बात कर रहे हैं। एक टाइम था कि हम लोगों ने बहुत मेहनत किया तो यहाँ तक आया, कम से कम आज मजबूर हो गए हमारे आंदोलन के कारण कि ज़मीन देंगे। वो अलग बात है ज़मीन नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें जन दबाव बनाना पड़ेगा।